डेली वाले हैं जो हमारी बल्लनी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। किस प्रकार आगे नहीं बढ़ रहे हो, समस्या क्या है? जो जलन हो रही हो, जो हमारी महिला है पहले रोजगार नहीं करती थी, अब करने लगी है तो जलन होने लगी है उससे, हमारी डेली आगे बढ़ने लगी है। पहले जो बारिश कहाँ गई थी, पहले रोकती, पहले आती, पहले चलाती अपनी, अब हमारी बल्लनी आ गई, हमारी बल्लनी चलने लगी तो ये जलने लगी। क्या करती हैं वो, किस तरह काम कर रहे हैं? वो अपना राज्य तो संभाल नहीं पा रहे, मतलब अपने दिल्ली और अपना तो चला नहीं पा रहे। हमारे बुंदेलखंड में क्यों घुस रहे वो, क्यों आ रहे वो? हमारी जब ये कहाँ गए थे, कोरोना में कहाँ गए थे? अब हम बल्लनी में हम अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, अच्छे से खान पियन करने लगे, अब अच्छे से स्कूलों में भेजने लगे, अपने परिवार चलाने लगे, अब 2 रुपया कमाने लगे तो ये बारिश डेली वो करने लगी। किस प्रकार काम करती थी ये महिलाएं, किस प्रकार इकट्ठा? पहले हम कुछ नहीं करते थे, पहले हमारे पहले खाता भी नहीं देखा था पहले, अब बल्लनी आई, हमें सब कुछ सिखाया बल्लनी ने, खाता हुई हमारी बल्लनी में। ये बताइए, आप लोग जो बोर्ड लिए हुए हैं, तख्तियाँ लिए, उसमें एक हिमेश शाह का नाम लिखा हुआ है, कौन है वो, उनका नाम क्यों लिखा हुआ है? जो विरोध कर रहा है हमारी बल्लनी, वो इसी से काम का, हमारी बल्लनी में पूरी जानकारी वो हमारी बल्लनी का साहब था, वो काम करता था, अब वो बारिश में चला। अब किस प्रकार आपको दिक्कतें आ रही हैं, किस प्रकार महिलाओं को दिक्कतें आ रही हैं? अब हमारे सदस्यों को, हमारे किसानों को भड़का रहे हैं, हमारे किसानों को कौन है वो, कौन है जो वो इस बल्लनी की टेक्निकल कंसल्टेंट रही है और हम लोग दूध पहले मदर डेयरी को बेचा करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इन्होंने दूध या कह के बंद कर दिया कि पूरा का पूरा दूध या तो एनडीटीवी डेयरी सर्विस को बेचा जाएगा या तो आप बाहर बेच लो, जबकि प्रोड्यूसर्स कंपनी या कोई भी कंपनी है, किसानों की संस्था है, जहां भी फायदा हो दूध वहां जाना चाहिए। और पिछले कुछ महीनों से जब उन्होंने दूध बंद कर दिया तो किसानों ने और हमारी मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि दूध इसको जहां भी बिकेगा बाहर बेचेंगे, और हम लोगों ने बेच के एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया और उस मुनाफे से करीब 6 करोड़ रुपए किसानों को बोनस भी दिए गए, और आप शुरुआत से आज तक देखेंगे तो करीब 1900 करोड़ का इनका पेमेंट भी हुआ। लेकिन अभी ये बातें चल रही थी, लेकिन इन्होंने एनडीटीवी डेयरी सर्विस के इशारे पे कुछ लोगों को भेजा जो हमारे यहाँ पे शीतल केंद्र है जो बल्लनी के, उनको फालतू पैसे का प्रलोभन दे के तोड़ रहे हैं। हमारे जितने एम्प्लॉई हैं इनको बोला जा रहा है कि आप डबल सैलरी पे आ जाओ, कुछ लोगों को लेके भी गए हैं। इस वित्तीय वर्ष सर आप लोगों ने कितने का मुनाफा कमाया? अभी ये जो वित्तीय वर्ष है पिछले 2-4 दिन पहले ही खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि करीब करीब इसमें जो मुनाफा है वो 10 करोड़ का हुआ है, और 6 करोड़ इसमें से लोगों को बोनस देने के बाद भी 10 करोड़ का मुनाफा है, जबकि हर एक साल जो मुनाफे की दर थी वो 5 करोड़ 6 करोड़ यही होता था। इस बार डबल से ट्रिपल मुनाफा करीब करीब हुआ है। तो क्या यही कारण तो नहीं है कि आपको यहाँ से आपके पैर उखाड़ने की कोशिश की? बिल्कुल सही है, यही कारण है, क्योंकि वो कहते थे कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कंपनी के रोल पे नहीं होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे रोल पे होना चाहिए। आप सब मीडिया बंधु से, सरकार से मेरा ये आग्रह है कि बताएं कि अगर मैं कंपनी का मुख्य कार्यकारी, अगर मैं किसानों को छोड़ के उनके रोल को ज्वाइन कर लूंगा तो मैं किसकी सुनूंगा, मैं किसकी तरफ से बात करूंगा? किसानों की कभी मैं बात नहीं करूंगा। और उनकी जब ये कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने इस बल्लनी को उखाड़ने के लिए अपने जो पोषित जो फौज है, जो ऑलरेडी राजस्थान में ढेर हो चुकी है, 11 लाख से 6 लाख में पहुंच गई है, ऐसे लोगों को बल्लनी को बर्बाद करने के लिए भेजा है। सर आज कितने गांव की महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और बल्लनी में फोकल में लाकर कितनी दीदियाँ इस समूह में? आज अपने स्वयं सहायता समूह की यहाँ पे सारी दीदियाँ करीब 56 गांव की आई हुई है, और पूरे अगर प्रदेश की बात करें, पूरे बुंदेलखंड की बात करें तो करीब 96,000 दीदियाँ इस समूह के साथ और इस बल्लनी के साथ जुड़ी हुई हैं। बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री यहाँ पे मेरठ है नहीं गए, आप काशी है वहाँ नहीं गए, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी आपके स्वामित्व वाली कंपनी चल रही है। ये ऐसी कंपनी है जो अपने भरोसे और दीदियों के साथ चल रही है। ये बात हजम नहीं हो रहा लोगों को, और कहीं ना कहीं जो बात करी अभी एक अपने पत्रकार बंधु ने कि यहाँ की जो मुनाफा है दूसरी कंपनियों से डबल से ट्रिपल चल रहा है, उस मुनाफे पे भी उनकी नज़र है। सर सुनाई में आया है कि आपके कुछ जो टीम के लोग थे बेतरघाती हो गए, उनसे मिल गए हैं। भीतरघाती तब होते हैं जब लोग उनके पीछे कोई ना कोई होते हैं। आज हमारी 180 लोगों की टीम है, जो दीदियों की टीम है, उस 180 में से 3-4 गए हैं। बट जैसा आप जानते हैं कि ये धरा
महारानी लक्ष्मीबाई की है। 2-4 गद्दारों से इस संस्था को कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी एक गुजारिश है कि इसकी एक त्वरित संज्ञान लेते हुए इसकी सत्यता की जांच कराई जाए कि बल्ली आज क्यों दर दर ठोकर खा रही है। लक्की भाई पीछे नाम है मिनेश शाह, क्या रोल है? माननीय श्री मिनेश शाह जी एनडीडीबी डेयरी सर्विस के चेयरमैन हैं और एनडीडीबी डेयरी सर्विस द्वारा ही पिछले कई वर्षों से बल्ली को तंग किया जा रहा है। आज वो हर एक अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं, इसलिए माननीय मिनेश शाह का पुतला दीदियों ने जलाया है।